हेलो लर्नर्स, वेलकम टू साक्षी चैनल। मेरा नाम साक्षी बंसल। अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में हमने किया था प्लेस एंड फेस वैल्यू, सेकंड वीडियो में हमने किया था नंबर कॉन्सेप्ट, और थर्ड वीडियो में हमने किया था प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। ये आपके सामने 4 वीडियो रहेगी, जिसमें आज हम करने वाले हैं स्क्वायर के बारे में। आज हम स्क्वायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज स्क्वायर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या है, इसके फॉर्मूलाज क्या है, आज हम स्क्वायर के बारे में डीपली जानने वाले हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, स्क्वायर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बेसिक चीज़ है। जैसे कि प्राइमरी क्लासेस से ही आप देखते हैं कि स्क्वायर, रेक्टेंगल जैसे शेप जो है इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसका चैप्टर, इसका बेसिक जो है वो क्लियर करा दिया जाता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि स्क्वायर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए और सबके लिए। इनफैक्ट चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हो, चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप जो है किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टेट एग्जाम दे रहे हो या स्कूलिंग में हो, तो ये जो है सबके लिए कॉमन टॉपिक मैं यहाँ पर लेकर चलूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं सारे टॉपिक जो है मेरे जो है अलग रहेंगे टॉपिक बिल्कुल। जैसे मैं किसी एक पर्टिकुलर जो है क्लास को लेकर यहाँ पर नहीं चलूँगी कि या पर्टिकुलर वीडियो को लेकर यहाँ पर नहीं चलूँगी कि हाँ मुझे इसी क्लास को जो है टारगेट लेकर यहाँ पे वीडियो बनानी है। मैं जो एक टारगेट रहेगा कॉमन बेसिक ट्रिक टारगेट रहेगा, जो कि हर किसी के लिए कॉमन होगी। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप इंटरव्यू ले जा रहे हैं, तब भी आपके लिए जो है बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आपके नॉलेज को बिल्डअप करेगा और साथ साथ ही जो है आप स्कूलिंग में भी है तब भी आपके लिए बेसिक क्लियर करेगा। तो बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियो होने वाली है और सभी वीडियो मेरी अलग होगी, जिसमें सभी में हम अलग अलग टारगेट जो है वो लेकर चल रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं प्लेस एंड फेस वैल्यू था, बिल्कुल अलग टॉपिक था। सेकंड में नंबर कॉन्सेप्ट हमने किया था और थर्ड वीडियो में जो है मैंने प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और साथ में अब जो है 4 वीडियो जिसमें हम आज स्क्वायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि शेप्स है स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, है ना। इसके बारे में हम प्राइमरी क्लासेस से जो है हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है प्राइमरी क्लासेस से ही, जिसमें स्क्वायर रेक्टेंगल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, जहाँ पे आपको समझा दिया जाता है इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, स्क्वायर रेक्टेंगल के बारे में। और आगे तक आप देखते हैं टेट एग्जाम में भी, केवीएस में, चाहे आप इंटरव्यू में भी जा रहे हैं, तब भी आपसे क्वेश्चन नॉर्मली पुटअप कर दिया जाता है कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज बताइए। तो हम लोगों को जनरली पता नहीं होता है, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, सिर्फ फॉर्मूलाज पुट कर दो और आंसर निकालो। हम लोग उस पर देखते ही नहीं है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। एक्चुअली क्या है कि इसके ज़्यादातर आंसर जो है वो इसके क्वेश्चन जो हम तभी क्लियर कर पाते हैं जब हमें इसकी प्रॉपर्टीज पता होती है। क्यों? क्योंकि हमेशा क्या है, कभी डिजिट तो खत्म होती ही नहीं, कभी नंबर खत्म होते ही नहीं, क्वेश्चंस कभी नहीं खत्म नहीं होंगे। क्वेश्चंस कैसे भी किसी भी तरह से, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, आपसे पुटअप कर सकता है। लेकिन हम उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, जब हमें पता होगा कि उसका बेसिक क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। सिर्फ फॉर्मूला से रटने से कुछ काम नहीं चलता है। हमें यहाँ पे जो है मेन हमें ये देखना होता है कि इसके प्रॉपर्टीज क्या है। इसकी प्रॉपर्टीज अगर आपको पता होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, इनफैक्ट सारे क्वेश्चन जो है उसको हैंडल कर सकते हैं उस टाइप के। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरा आज स्क्वायर की जो है पूरी पोल खोलने वाले हैं कि स्क्वायर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। जैसे कि आप अपने यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं स्क्वायर के बारे में। तो ऐसे दिखता है स्क्वायर, जिसकी जो है 2 आईज, एक नोज और एक माउथ होगा। इस टाइप से जो है हमारा स्क्वायर आज दिखता है। ठीक है ना, मतलब स्क्वायर हमारा ऐसे दिखता है। अब हम थोड़ा जानते हैं इसके शेप्स के बारे में, स्क्वायर के शेप्स के बारे में। देखिए, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे सारे जो क्लिप आर्ट जो बने हुए हैं सब स्क्वायर शेप के हैं, जैसे कि आप अपने यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। थोड़ा ये देखिए गिफ्ट, यहाँ पे जो है स्क्वायर शेप का गिफ्ट बना हुआ है। ठीक है, डाइस, जो हम लूडो में डाइस खेलते हैं ना, वो उछालते हैं गिट्टा, तो वो भी किसका है, देखो वो भी स्क्वायर शेप का। ठीक है, यहाँ पे जो है स्क्वायर शेप की आपकी ये विंडो, आपकी विंडो, क्लॉक, ये सारे कौन से शेप के हैं, ये स्क्वायर शेप के। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं चेस, है ना, चेस हो गया आपका, ये अल्फाबेटिकल लेटर्स हो गए। तो ये सारे जो है यहाँ पे कौन से शेप के बने हुए हैं, हमारे सारे स्क्वायर शेप के बने हुए हैं,
है ना। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे जो क्लॉक जो है वो सिर्फ रेक्टेंगल स्क्वायर की ही होगी, यहाँ पे वो किसी भी शेप की हो सकती है, ओवल की, कोई भी गिफ्ट भी कोई भी शेप का हो सकता है, रेक्टेंगल शेप का भी हो सकता है, आपका कोई भी शेप का हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मेन टारगेट फोकस क्या है वो देखिए आप, यहाँ पे मेन फोकस है कि आपको स्क्वायर शेप से वो कराना कि एक्चुअली स्क्वायर शेप जो है वो है क्या, है ना। तो आपको यहाँ पे स्क्वायर शेप जो दिखता कैसे है स्क्वायर, वो है उससे रिलेटेड यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाई है कि स्क्वायर कैसे दिखता है। ठीक है, हम थोड़ा सा स्क्वायर के बारे में फॉर्मली जानेंगे, डेफिनेशन इसके बारे में कि व्हाट इज स्क्वायर। तो चलिए आज थोड़ा देखते हैं कि स्क्वायर क्या है। यस, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्वायर, अ स्क्वायर हैज 4 इक्वल साइड्स। क्या बोला इसने, स्क्वायर की 4 इक्वल साइड्स होगी, साइड्स बोले तो भुजा, ठीक है, 4 इक्वल बराबर भुजा होती है। कौन कौन सी, देखिए 1 2 3 4 होती 4 ही है और चारों इक्वल होती है, ठीक है। विद अपोजिट साइड बीइंग पैरेलल, यहाँ तक इसकी जो अपोजिट साइड होगी ना वो भी क्या होगी, पैरेलल मतलब समान होगी। देखिए अपोजिट साइड सी हो गई, ये भी क्या है इसकी पैरेलल। 4 राइट एंगल्स होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर में बने हुए हैं, ये राइट एंगल का साइन होता है हमारा ये। तो जैसे कि आप जानते हैं ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, यहाँ पे हमारा राइट एंगल है, ठीक है। 2 डायगोनल्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 डायगोनल्स जो ये बने हुए हैं, दैट बाइसेक्ट एट राइट एंगल, जो कि बाइसेक्ट मतलब काटते हैं, जो कि बराबर बराबर भागों में काटते हैं। देखिए यहाँ पे बराबर बराबर भागों में काट रखा है, किस पे, राइट एंगल पे कट रहे हैं। एंड 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, और यहाँ पे क्या है 4 लाइन्स बनती है किसकी, सिमेट्री की। तो ये थोड़ा सा हमारे स्क्वायर के बारे में हमने जान लिया कि स्क्वायर जो है वो क्या होता है ना, कि स्क्वायर जो है वो क्या है। देख सकते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर यहाँ पे हम देख रहे हैं हम कि स्क्वायर की जो है 4 ही साइड्स होती है और 4 साइड्स से चारों साइड्स इसकी इक्वल होती है, ठीक है। यहाँ तक कि इसके हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो अपोजिट साइड होंगे, इसकी जो अपोजिट साइड होगी वो भी क्या होगी, पैरेलल होगी, समान होगी। 4 राइट एंगल आप देख सकते हैं, ये राइट एंगल का साइन जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे बनाते हैं ना, तो ये हमारा राइट एंगल होता है 90 डिग्री, है ना। तो ये ठीक है, 2 डायगोनल्स है जैसे कि आप देख रहे हैं जो कि बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और ये जो है किस पे करेंगे, राइट एंगल पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 90 डिग्री पर जो है वो बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा स्क्वायर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज, जो मैंने आपको बताया कि आप डेफिनेशन स्क्वायर के बारे में क्या बोलेंगे, ये है आपका स्क्वायर के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा इसके बारे में देखिए, जैसे इसके फॉर्मूलाज यहाँ पे आपके स्क्रीन पर दिखा रखे हैं कि ये एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू एल स्क्वायर, यानी इसका मतलब L यहाँ पे जो है, जो L बोला है ना, ये यहाँ पे इसका मतलब A से है, A बोले तो साइड से है, A बोले तो साइड, कि आप इसकी साइड क्या है, ए से साइड है तो यहाँ पे चाहे तो आप ए भी डिनोट कर सकते हैं इसको, इसने एल से डिनोट किया हुआ है। तो इसका 2 फॉर्मूले, या तो आप ये भी कह सकते हैं ए इंटू में ए, या फिर आप ये भी कह सकते हैं ए का स्क्वायर, ठीक है। ए का स्क्वायर मतलब वही हो गया ना, ए मल्टीप्लाई ए, अगर आप ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए का स्क्वायर बन जाता है, राइट। तो ऐसे ही अगर आप चाहें तो इसको ए इंटू ए भी लिख सकते हैं या ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये इसका एरिया का फॉर्मूला हो गया स्क्वायर के एरिया का, ठीक है। यहाँ पे इसने एल डिनोट किया हुआ है, हम इसको ए डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। अब है पेरीमीटर, पेरीमीटर इसने बोला 4L, 4L मतलब 4 साइड्स। अब क्या होता है, पेरीमीटर जो होती है ना उसकी 4 साइड्स, अब जैसे स्क्वायर है इसकी 4 साइड्स है तो इसकी पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होगा, 4L, यानी इसकी पता है पेरीमीटर में क्या होगा, पेरीमीटर चारों साइड का सम होता है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, चारों साइड का सम, यानी जो भी हमारी 4 साइड्स है इन सभी का सम। जैसे मान लो एक साइड हमारी 5 है, तो अगर ये 5 है, अरे भाई इसकी चारों साइड इक्वल होती है ना, इसकी चारों साइड अभी इक्वल होती है, हमने पढ़ा नहीं डेफिनेशन में, इसकी चारों साइड इक्वल होती है। अरे भाई जब ये 5 तो ये भी 5, ये 5 तो ये भी 5 और ये भी 5, ये क्यों पीछे हटेगा, सारे ही 5 5 5 हो गए। तो इसका सम, अब इन सब का सम यानी प्लस करते हैं तो क्या बनता है 20, यानी हमारे पेरीमीटर क्या आ गया यहाँ पे हमारा 20, ठीक है। तो ये होता है 4L। अब चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4L मतलब क्या होगा, साइड, और साइड कितनी है हमारी, एक साइड गिवन होगी 5, तो 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, या आपका तभी 20 आ जाएगा, समझ गए ना आप।
तो ये है, तो इसे हम कहते हैं पैरामीटर। थोड़ा सा हम इसको और डीपली जानेंगे पैरामीटर के बारे में, एरिया के बारे में। अभी मैंने आपको जो है नॉर्मली और वर्बली इसको थोड़ा सा बताया है कि हम इसके दो फॉर्मूला है, एरिया पैरामीटर। इसके थोड़ा डायमीटर के बारे में सॉरी डायगोनल के बारे में आपको बताऊंगी कि इसका डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2a। जो ये हम डायगोनल है ना, इसका भी फॉर्मूला होता है √2a। ठीक है, तो अभी इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसे आप समझ गए यहाँ पर किसने यहाँ पे जो है इसको एल से डिनोट कर रखा है ना, एल से डिनोट कर रखा है। हम इसको जो है ए से डिनोट कर देते हैं ताकि हमें खुद याद रहे। हम इसको ए से डिनोट कर देते हैं, ये साइड हमारी जो है क्या है, ए है। ठीक है, हम इसको ए से डिनोट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो अगर L इंटू एल मतलब L इंटू एल दो साइड, तो मैंने क्या कहा, अब ए का स्क्वायर, अब इसको ए का स्क्वायर यानी जो साइड यहाँ होगी वो साइड ये भी सेम होगी, यहाँ भी सेम होगी, यहाँ भी सेम होगी। ठीक है, तो ये 5 यानी ये भी 5, तो 5 5 जा 25, तो 5 5 जा 25, ये आपका एरिया आ जाएगा। एरिया एक साइड 5 है तो सारी साइड 5 होगी। अगर पैरामीटर बोलता है तो मतलब चारों का सम, चार यानी इसका 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 चारों का सम। जब एक साइड 5 तो चारों का सम क्या हो जाएगा 20। जैसे कि मैंने आपको बताया 5 इंटू 4 भी आप लिख सकते हैं, या 5 5 5 5 अलग करके भी 20 बोल सकते हैं। एम आई क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा हम इसके बारे में और देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज पहले आपको मैं बता दूं। अगर प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई तो आपका थोड़ा सा जो डायगोनल, जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्वायर जो है से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप इजिली हैंडल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको स्क्वायर की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे कि जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। थोड़ा सा हम ये जानेंगे कि व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, कि प्रॉपर्टीज देखेंगे इसके। स्क्वायर, ये स्क्वायर है जैसे कि आप देख रहे हैं, इसकी भी 4 साइड्स है यहाँ पे। ठीक है, ये स्क्वायर, इसकी 4 साइड्स है और चारों साइड इसकी इक्वल होती है। और हमने क्या करा कि जो पैरेलल साइड्स जो होती है बल्कि इसकी वो भी इक्वल होती है। ठीक है, अगर इसकी एक साइड यहाँ पे 5 गिवन है तो इसकी चारों साइड जो है इसकी क्या हो जाएगी 5, चारों साइड्स की 5 यानी एक साइड 5 का मतलब चारों साइड 5 है। अगर एरिया बोलता है तो ए का स्क्वायर यानी 5 × 5। अगर पैरामीटर बोलता है यानी चारों साइड का सम, यानी चारों साइड का सम बोले तो 20। ठीक है, तो ये था हमारा थोड़ा सा एरिया और पैरामीटर और इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है, मैं आपको एक बार पूरी क्लियर कर देती हूँ अच्छे से। अब हम इसकी पैरामीटर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि इसका प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉपर्टीज नोट कर देती हूँ, आप जरा थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। तो वीडियो को पहले बार ध्यान से सुन लीजिए, पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। थोड़ा सा देख लीजिए आप, मैं यहाँ पे आपके लिए प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख देती हूँ कि प्रॉपर्टीज क्या है स्क्वायर की। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज की एक तो ये होते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे कि आप मैंने को बताया था आपको कि इसकी सारी साइड्स जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, एंगल्स। पहले आप क्या बताएंगे, किसी को साइड के बारे में बताएंगे कि इसकी सारी साइड बोले तो भुजा, इसके सारी साइड जो है वो इक्वल मतलब बराबर, इसके दोनों साइड यानी सारी साइड जो इसकी क्या होती है, चारों साइड इसकी बराबर होती है। ठीक है, सेकंड आप इसके एंगल्स के बारे में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इच एंगल इज 90 डिग्री, इच एंगल इज 90 डिग्री। जैसे कि आपने स्क्वायर में देखा था कि हर एक एंगल जो है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। हर एंगल जो है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हम बताएंगे, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो अब हम क्या बताएंगे, थर्ड प्रॉपर्टी आप इसके बोलेंगे डायगोनल के बारे में। फर्स्ट हमने किया इसके साइड, सेकंड एंगल और थर्ड आप बताएंगे डायगोनल के बारे में। डायगोनल के बारे में आप क्या बोलेंगे, इच इसमें आप बोलेंगे डायगोनल्स आर इक्वल, क्या बोलेंगे, डायगोनल्स आर इक्वल। अब हमने देखा था ना यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल है, एंड बाइसेक्ट, और क्या करें एक दूसरे को काटते हैं, एंड बाइसेक्ट इच अदर एट 90 डिग्री। किस पे काटते हैं आप इसको, 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, हमने देखा था ना चारों साइड राइट एंगल बने होते हैं और दो डायगोनल्स होते हैं और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट यानी काटते हैं, किस पे, 90 डिग्री पे। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज, 3 प्रॉपर्टीज थी, थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे हमने करा
ऑल साइड आर इक्वल, सारी भुजाएं बराबर होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी आप क्या बोलेंगे, इच एंगल इज 90 डिग्री, हर एक कोण जो 90 डिग्री का होता है। थर्ड आप क्या बोलेंगे कि डायगोनल आर इक्वल, कि जो डायगोनल जो होती है इसके दो डायगोनल है और दोनों डायगोनल जो इक्वल समान होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, ये थी हमारी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। स्क्वायर क्या है वो भी थोड़ा मैंने आपको बताया कि स्क्वायर जो क्या है, चार साइड्स होती हैं, चारों इक्वल होती हैं और इसके दो डायगोनल होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा दो डायगोनल्स होते हैं, है ना, हमने पढ़ा ना स्क्वायर के बारे में। ये इसके देखिए चारों साइड्स होती हैं, हमने पढ़ा था ये चारों साइड्स होती हैं और चारों साइड्स इक्वल होती है ना। हर एक एंगल जो है यहाँ पे 90 डिग्री का होता है, दो डायगोनल्स होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं किस पे, 90 डिग्री पे, और ये डायगोनल्स जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, ये था हमारा स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम जानेंगे इसके थोड़े फॉर्मूलाज के बारे में, मैंने आपको क्लियर किया था, हम इसके फॉर्मूलाज को थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसके फॉर्मूला कौन कौन से हैं। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपको थोड़ा फॉर्मूलाज के बारे में देखिए, पेरीमीटर सबसे पहले आता है। पेरीमीटर जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर इसकी एक साइड यहाँ पे दो है तो इसका मतलब चारों साइड्स की दो होगी। क्या होगी, चारों साइड्स की दो होगी। ठीक है, एक साइड दो, वो देगा ही आपको एक साइड। अरे भाई जब एक साइड दो है तो उसका मतलब चारों साइड दो ही है। ठीक है ना, चारों इक्वल, जुड़वा भाई है चारों के चारों। ठीक है, तो एक साइड दो, इसका मतलब चारों दो, यानी पेरीमीटर बोलता है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था हमारा, 4a, याद है आपको 4a। इसका मतलब जो आपकी 4 मतलब 4 साइड्स, अब 4 साइड्स का सम ना, सम मतलब प्लस, और a मतलब साइड। एक साइड आपको गिवन देगा दो तो आप 4 इंटू 2। अब भाई जहाँ पे यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, आपको पता है ना ये बेसिक, तो 4 इंटू 2 मतलब बोले तो 8। तो ये आपका पेरीमीटर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे कि 2 है तो उसको 4 टाइम्स आप ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि चारों का सम होता है ना मेरे भाई, तो चारों का सम बोलोगे तो भी 8 आएगा। तो चाहे आप कान यहाँ से पकड़ो या वहां से पकड़ो, आएगा 8। ठीक है, आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब ये भाई ये होता है 4a, यानी चारों का सम, चार साइड का सम। और 4 बोले तो चार साइड, a बोले तो सम, यानी जो चार को आपको मल्टीप्लाई करना है, जो एक साइड आपको गिवन होगी, क्योंकि साइड तो भाई एक ही देगा, वो चारों इक्वल होती है ना, तो उसको चार को आपको एक साइड जो गिवन होगी a, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा चारों साइड का सम जो है वो निकल के आ जाता है। चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं या फिर 2 + 2 2 + 2 ऐसे इस तरीके से भी इसको आप कर सकते हैं, तभी 8 ही आएगा। वो तो छोटा था तो हमने ऐसे कर दिया, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है ना, क्योंकि तो आपको टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा आपको अगर +2 2 + 2 करते हैं, क्योंकि ये तो छोटी साइड में 2 ले लिया। अगर मान लो यहाँ पे 28 होता है तो आप 28 को 4 टाइम्स प्लस करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए टफ हो जाएगा। इससे बेटर आप क्या करोगे, 4 इंटू में 28 कर दोगे, है ना, वो ये ज़्यादा ईजी लगेगा, क्योंकि आपको 28 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तब भी आंसर वही इक्वल आता है। और अगर आप 28 को +28 को 4 टाइम्स लिखते हैं फिर प्लस करते हैं तो आपको बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, आंसर इक्वल ही आएगा, देखिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। छोटे क्लासेस में तो क्या है, टाइमिंग बहुत होता है, हमारे पास 3 आवर गिवन होते हैं, हमारे पास 3 आवर देते हैं, है ना, क्वेश्चंस कम होते हैं। लेकिन आप स्टार्टिंग से ये कोशिश करो, यही बेसिक अपना बना के चलो कि हमें जो है कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तभी आपकी हैबिट बनेगी और तभी आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या एंट्रेंस एग्जाम में या इंटरव्यू में कैसे भी आपकी स्पीड जो है वो बनेगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही आप अपना बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग करते चलिए। आप क्यों बेकार में 28 + 28 + 28 + 28 लिख रहे हैं, चारों बार 28 को प्लस करने की जरूरत ही क्या भाई, या 28 को एक बार 4 से मल्टीप्लाई करो ना, एक आंसर तो इक्वल ही आना है, क्यों बेकार में इतना टाइम आप लगा रहे हो, है कि नहीं। तो थोड़ा सा ये ट्रिक है हमारी कि कैसे हम कम टाइम में भी चीज़ जो है उसको समझ सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे अपना आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। ये बेसिक चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजफुल भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आप जान गए पेरीमीटर के बारे में। पेरीमीटर मतलब होता है चारों साइड का सम, इन चारों साइड को हम प्लस कर देते हैं तो ये हमारा पेरीमीटर जो है वो निकल के आ जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4a। ठीक है,
अब इसके बाद अब पैरामीटर आपको क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा जानते हैं इसके एरिया के बारे में कि इसका एरिया क्या है। देखिए जैसे कि आपकी स्क्रीन पर ये जो है गिवन है स्क्वायर, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक साइड 5 एक साइड 5, मतलब मैंने आपको बताया कि जो एक साइड 5 होगी तो चारों ही साइड आपकी जो है क्या होगी 5 होगी। ठीक है, आपकी चारों साइड जो है वो क्या होगी 5 ही होगी मेरे भाई, क्योंकि इसकी सारी साइड इक्वल होती है। अरे भाई अब एरिया बोला तो एरिया का सम क्या होता है 5 × 5 कर दो इज इक्वल टू 25। ठीक है, अरे मेरे भाई इसका फॉर्मूला ही यही होता है, ए का स्क्वायर हमने पढ़ा था भूल गए, उसमें एल डिनोट करा था हमने, क्या डिनोट कर दिया ए। इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ दो साइड का सम, और उसका मतलब क्या था पैरामीटर का कि चार साइड का सम। इसका मतलब होता है सिर्फ दो साइड का सम। आप चाहें 5 × 5 यानी 25। ठीक है, इसमें आपको ए का स्क्वायर यानी ए मल्टी ए होता है इसका फॉर्मूला, समझे, ए मल्टी ए यानी ए मतलब क्या है हमारी 5, यहाँ पे भी ए क्या है 5, इसका एरिया निकालो 5 × 5 = 25। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं या फिर सीधा ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए का स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एक साइड हमारी 5 है ही, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है आपका 25, तो साइड आप तो क्या आ जाएगा आपका ये 25 आ जाएगा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका फॉर्मूला, किसका, एरिया का फॉर्मूला। क्या होता है भाई मेरे एरिया का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है भाई मेरे ए का स्क्वायर, यानी आपके पास एक साइड आपको गिवन होगी ए मल्टी ए, इसका मतलब यही होता है ए मल्टी ए। आप चाहे तो उसको ए मल्टी ए भी लिख सकते हैं या ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ए मल्टी ए होगा उसको भी हम ए का स्क्वायर ही पढ़ेंगे ना, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए का स्क्वायर ही बनेगा ना, तो आप है ना, तो आप चाहे तो इसको ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं या ए मल्टी ए भी लिख सकते हैं। तो 5 × 5 25 ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर। एम आई क्लियर? ठीक है, तो इसे हम कहते हैं स्क्वायर, और पैरामीटर जो था वो मैं आपको बता दिया, चारों साइड का सम। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो भी हम इसकी क्लियर कर चुके हैं। अब इसके अलावा थोड़े से स्क्वायर के फॉर्मूलाज जो है उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, दो फॉर्मूलाज थे वो हमको बताया, थर्ड फॉर्मूला जो है इसका हम करने वाले हैं इसमें डायगोनल। तीसरा फॉर्मूला जो है ये है आपका डायगोनल, इसका फॉर्मूला होता है √2a। यहाँ पे साइड लिखा हुआ है ना, यहाँ पे साइड को मैं a से डिनोट करती हूँ। ठीक है, वहाँ पे हर जगह हम a से डिनोट करते चल रहे हैं ना भाई, तो यहाँ पे a से डिनोट कर दो, यहाँ पे क्यों भेदभाव कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो इसका डायगोनल जो यहाँ पे जो डायगोनल आप देख रहे हैं इसका फॉर्मूला होता है √2a। क्या होता है √2a, इसका मतलब पता है क्या है, जब आपको क्वेश्चन में देखो भाई, जब वो क्वेश्चन में साइड गिवन होगी ना, तो आपको कहेगा एरिया निकालो। जब वो कहेगा क्वेश्चन में साइड, भाई मैंने मान ले 5 साइड है, अब इसका एरिया निकालो, तो भाई जब साइड गिवन है तो एरिया निकालने में आपको क्या प्रॉब्लम है कुछ प्रॉब्लम। भाई आप क्या करोगे, आपको पता है फॉर्मूला ए का स्क्वायर होता है, 5 यहाँ पे है यानी 5 का स्क्वायर बोले तो 25, भाई ले एरिया निकाल दिया। ठीक है, लेकिन जब आपको साइड गिवन नहीं होगी तब आप जो है इसका साइड कैसे निकालेंगे, तो आपको तब क्या करेंगे आपको तब क्या होगा, अगर आपको मान लो साइड गिवन है तो भाई कुछ तो देगा ना, वो ये तो है नहीं सब कुछ हमसे ले लेगा, कुछ देगा नहीं, है ना, तो भाई वो क्या होगा आपको क्या ना डायगोनल दे देगा, ये दे देगा। अब डायगोनल आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल जो है वो हमारा क्या होता है √2a, आपको डायगोनल दे देगा। आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल जो है हमारा क्या होता है √2a। ठीक है, वो आपको डायगोनल की साइड गिवन दे देगा, आपको डायगोनल गिवन दे देगा। जैसे मान लो उसने आपको कुछ भी डायगोनल गिवन दिया है यहाँ पे कि आपको बोलता है कि ये इसका डायगोनल ये है 2, सॉरी इसका जो डायगोनल है ना वो ये है, इसका आपको बोल देगा यहाँ पे कि इसकी साइड जो है वो यहाँ पे ये है 2√3। अरे मेरे भाई ये इसका डायगोनल आपको गिवन दे दिया कि ये, अब आपको डायगोनल की फॉर्मूले से उसकी साइड निकालनी पड़ेगी, तभी आप उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको डायगोनल देगा तो आपको डायगोनल का फॉर्मूला पुट अप करना है, और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है √2a, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, डायगोनल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है √2a। पैरामीटर क्या होता है आपका 4a, जैसे कि मैं आपको बताया पैरामीटर क्या होता है आपका 4a। ठीक है, एरिया क्या होता है आपका ए का स्क्वायर, एरिया होगा आपका ए का स्क्वायर, पैरामीटर होता है आपका 4a और डायगोनल होता है आपका √2a। ठीक है, डायगोनल क्या होता है हमारा √2a, ये है हमारा डायगोनल।
ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूलाज आपके स्क्रीन पर है जो कि मेन है और इम्पॉर्टेंट है, और आप जानते नहीं हैं कि इससे क्वेश्चंस जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपके बड़े बड़े एग्जाम, चाहे आप कहीं भी चले जाए, चाहे आप इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो उसमें आपसे जनरली क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि व्हाट इज स्क्वायर, या फिर आपसे पता है क्या बोलेगा कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर। तो पता है कि प्रॉपर्टी स्क्वायर की जल्दी से किसी को पता नहीं होता है ना, तो इसलिए तो ये आपको जरूरी है कि आप कोई भी शेप कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, चाहे रेक्टेंगल कर रहे हैं, चाहे ट्राइंगल कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पहले आप जान लें, तभी आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सारे हैंडल कर पाएंगे। ठीक है ना, और क्वेश्चन इजी सॉल्व भी कर पाएंगे, कहीं मार भी नहीं खाएंगे। तो मेरा तो टारगेट यही था कि आपको सामने जो है कि कंटेंट ऐसी ही ट्रिक वीडियो लेकर आना, कॉमन टॉपिक लेकर आना जो कि सबके लिए यूजफुल हो। तो अगर आप चाहें तो पीडीएफ जो है मैं आपकी सारी पीडीएफ चारों 5 वीडियो है, और चारों वीडियो की पीडीएफ जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम यही साक्षी स्पेशल क्लासेस। इस पर आप मुझे चाहें तो टेलीग्राम और यूट्यूब पे भी मुझे यूट्यूब पे साक्षी बेसिक ट्रिक मैथ्स है, उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मैं आपके लिए लाती रहूँगी सामने, और आप मुझे है नोट्स बना के अपने आप को अप टू डेट रख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कर ही दीजिएगा, वो तो उसके आप खुद समझदार है ही, है ना। और टेलीग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं पीडीएफ आज ही शेयर कर दूंगी। तो ठीक है ना, तो उसके आगे अब क्या बोलूँ, आप तो समझदार है ही, बस थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। तो थैंक यू सो वेरी मच।